और ये है मेरे घर में मेरे हाथों की छाप। ये है हमारे हॉस्टल का फ्रंट लुक। हमारा हॉस्टल 5 फ्लोर में बना है और इसमें टोटल 33 रूम्स हैं। रायपुर शंकर नगर की प्राइम लोकेशन पे हमारा ये हॉस्टल लोकेटेड है। साथ ही आप ये जो व्यू देख रहे हैं, ये शंकर नगर ओवर ब्रिज से हमारा हॉस्टल कुछ इस तरीके से दिखता है। और हमारे हॉस्टल का नाम है महावीर टावर। और ये ऑफिस है हमारे हॉस्टल के मैनेजर का। हॉस्टल में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए आपको आना होगा हमारे हॉस्टल के मैनेजर के ऑफिस में। और ये है हमारे हॉस्टल का मुख्य द्वार। हमारे हॉस्टल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि आप अपने घर पे ही हैं। वैसे तो हमारे हॉस्टल में बहुत सारी खास बात है, पर सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो ये है कि हमारे हॉस्टल से जो व्यू आपको दिखाई देने वाला है ना, आप देख सकते हैं पीछे कि आपको हमारे हॉस्टल से कितना सुंदर व्यू दिखाई देगा। अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल के 6th फ्लोर पे। आज का हमारा ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आप सबके साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारा जो ब्लॉग है वो है गृह प्रवेश का ब्लॉग। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शंकर नगर में हमारा न्यू हॉस्टल बना है और आज उसका गृह प्रवेश है। तो मैं आप सबके साथ अपनी एक खुशी शेयर करना चाहती थी क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली है, मेरी यूट्यूब की फैमिली भी मेरी अपनी फैमिली है और आप सब तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ और आप सबके साथ अपनी इस खुशी को शेयर करूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गेस्ट अभी आए नहीं हैं और मैंने मॉर्निंग ही ये ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि जब गेस्ट आ जाएंगे तो सारे गेस्ट को अटेंड करने में और खाने की तैयारी देखने में हो सकता है कि फिर मैं बहुत ज़्यादा शूट ना कर पाऊँ। तो इस वजह से मैंने आज की वीडियो मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दी है। तो खाने पीने की तैयारी चल रही है। चलिए मैं आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि खाने पीने में मैंने आज क्या क्या बनवाया था और किस तरीके से मैंने अपने गृह प्रवेश का ये सुंदर सी तैयारी की है और कैसा है हमारा हॉस्टल। तो ये सब कुछ आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं खाने की तैयारी से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज खाने में क्या क्या बन रहा है। खाने की शुरुआत हम करते हैं ठंडे ठंडे वेलकम ड्रिंक के साथ और यहाँ पर गर्मा गर्म खीर बन रही है। खीर का बनना किसी भी शुभ काम में बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है, इसलिए मैंने विशेष रूप से खीर बनवाई है। और यहाँ पर टमाटर को अच्छी तरीके से धो के कट कर लिया गया है और गोभी और गाजर को डीप फ्राई किया गया है और इसके साथ ही साथ शिमला मिर्च को भी यहाँ पर डीप फ्राई किया जा रहा है क्योंकि अभी इनका मिक्स वेज बनने वाला है। और यहाँ पर टमाटर और प्याज की ग्रेवी तैयार की जा रही है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर इस मशीन में तैयार किया जा रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि हलवाई इस तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट इस मशीन में रेडी करते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरी साइड कैसा डेकोरेशन हुआ है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने काफ़ी सारे कूलर लगवाए हैं और आज का जो थीम है वो वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन का है। साथ ही साथ मैंने केटरर्स को विशेष रूप से कहा था कि जो बर्तन होंगे वो मुझे सारे गोल्डन टच में चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि गोल्डन टच में जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने टेबल और चेयर भी अरेंज करवा दिया है जो कि बिल्कुल वाइट और ब्लू के थीम पे ही है। और खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो खाने में है पनीर लबाबदार की सब्ज़ी, साथ ही मिक्स वेज है और इसके अलावा कटहल बिरयानी मैंने विशेष रूप से बनवाई है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पुलाव पसंद नहीं होता, तो उनके लिए प्लेन राइस भी है और साथ ही साथ दाल मखनी भी है। और इसके अलावा पूड़ी भी बनी हुई है, ये पालक की पूड़ी है। और कुछ लोगों को पूड़ी पसंद नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इस वजह से उनके लिए तवा रोटी भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्लेन पूड़ियाँ भी बनी हुई हैं।
आजकल पूड़ियों की बजाय गर्मा गर्म फुलके खाना सबको ज़्यादा पसंद होता है। इस वजह से मैंने कहा था कि आप गर्मा गर्म फुलके उसी समय वहाँ पे रेडी कर देंगे तो सबको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए फुलके भी यहाँ पे गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन कोर्स के अलावा मैंने स्नैक्स में क्या बनवाया है। मैं चाहती थी कि जो स्नैक्स हों वो भी हैवी स्नैक्स हों और जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो चाट सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है। इस वजह से मैंने चाट बनवाए हैं और उसके साथ ही साथ ये सारी चटनियाँ हैं। उसके अलावा वेज हक्का नूडल्स है। बच्चों को विशेष रूप से नूडल्स बहुत पसंद होते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने हक्का नूडल्स रेडी करवाए हैं। साथ ही साथ माइक्रोनी भी सबको बहुत अच्छी लगती है और ख़ास तौर से बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, तो इस वजह से मैंने माइक्रोनी भी रेडी करवाया है। इसके अलावा स्वीट्स में मूंग दाल का हलवा है जो ड्राई फ्रूट के साथ है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। साथ ही साथ मावा बाटी भी मैंने टेस्ट किया है, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके अलावा छोले भटूरे भी हैं स्नैक्स में और ये डोसे का भी जो तावा है वो बिल्कुल रेडी है। अब गर्मा गर्म डोसे बनेंगे। साथ ही दही बड़े भी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, मैंने ये भी टेस्ट किया है। यहाँ पर मिक्स्ड पिकल है और सैलेड की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी सैलेड जो है वो रेडी नहीं हुआ है और यहाँ पर इन्होंने एक विशेष तौर पे ये मिर्च का कुछ अचार बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और ये सारी प्लेट्स भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से रख दी गई हैं। गृह प्रवेश की तैयारियां तो मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी, लेकिन आज गृह प्रवेश है और काफ़ी सारे काम हैं जो अभी भी नहीं हुए हैं। मैं अपने सारे परिवार में जो मेरी भाभियां हैं, बुआ हैं, चाची हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए मैं बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर के आई थी। तो साड़ियाँ तो मैं 2-3 दिन पहले से ले आई थी, लेकिन इतने ज़्यादा काम थे गृह प्रवेश के लिए तो उनकी पैकेजिंग नहीं हो पाई है अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले गेस्ट लोगों के आने से पहले मुझे साड़ियों की पैकेजिंग अच्छी तरीके से करनी है और चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसी सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ मैं मार्केट से लेके आई हूँ अपनी सारी फैमिली के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग साड़ियों में सुहाग का सामान पैक कर रहे हैं। अच्छा, ये सीता और भारती हैं, इन दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है सारी तैयारियों में और अभी इस समय ये लोग साड़ियों में सुहाग का सामान पैक कर रहे हैं। इस तरीके से सारी साड़ियों में सुहाग का सामान डाल के उन्हें अलग से पैक कर रहे हैं। इन्होंने मेरा सबसे बड़ा काम कर दिया है जो कि था सारी साड़ियों में अलग से सुहाग का सामान डाल के उन्हें पैक करना। तो यहाँ पर बिल्कुल अब ये रेडी हो चुका है और आइए मैं आपको कुछ साड़ियाँ दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये है पिंक साड़ी, ये मैं मम्मी जी के लिए लेके आई थी और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसका कलर भी काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। उसके अलावा ये ग्रीन साड़ी और ये येलो और ब्लू के कॉम्बिनेशन में जो साड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये सारी साड़ियाँ मैंने अपनी फ्रेंड के बुटीक से ली है जो कि अमलेश्वर में है। मैं यहाँ पे उसका नंबर भी मेंशन कर दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से ऐसी सुंदर सी साड़ियाँ ले सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है। पूजा की तैयारी तो हो गई है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ बाल गोपाल के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाऊंगी और पूजा के बाद हम बाल गोपाल को अपने हाथों से भोग लगाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गृह प्रवेश में आटे के प्रसाद का जो भोग है वो घर में गृह लक्ष्मी को भी बनाना चाहिए, तो ये बहुत शुभ होता है। इस वजह से मैं बाल गोपाल के लिए प्रसाद अपने हाथों से बनाऊंगी और उन्हें भोग लगाऊंगी। अब मैं भगवान के लिए भोग प्रसाद बना रही हूँ। यहाँ पर आटे को हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है और अगर आप 1 कटोरी घी डाल रहे हैं तो 1 कटोरी ही आटा इसमें डालें। उसके बाद पीसी हुई शक्कर और इलायची पाउडर डालकर पंचमेवा इसमें डालना है और ये बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सा प्रसाद बनके बिल्कुल तैयार है। मंगलम पुण्डरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। बीच में सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और खाना भी मैंने टेबल पर लगवा दिया है और अब मैं आपको अपना हॉस्टल दिखाऊंगी और हॉस्टल के बारे में बताऊंगी भी। तो हमारा जो हॉस्टल है वहाँ पर 2 अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है। तो पहली बिल्डिंग में अगर आपको 1 BHK इस तरीके से रूम्स चाहिए तो आपको हमारी पहली बिल्डिंग में मिलेगा, वहाँ पर आपको 13 रूम्स मिलेंगे। उसके
उसके अलावा जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ पर आपको 22 कमरे मिलेंगे और वो बिल्कुल होटल के कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। वहाँ पर ओपन टेरेस है, सारे सेपरेट रूम है और सब में लेट बाथ अटैच है। उसके अलावा हमारा जो हॉस्टल है वो पूरी तरीके से वेल फर्निश्ड है। आपको यहाँ पर अपना कोई भी सामान लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपने कपड़े लेके भी आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सारे सामान आपको मिलेंगे और साथ ही साथ जो सारा हॉस्टल है वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पूरी तरीके से CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। उसके अलावा रूम में बेड है, फैन है, AC रूम्स भी अवेलेबल है और नॉन AC रूम्स भी अवेलेबल है और वाटर कूलर है विद प्यूरीफायर, अलमारियाँ लगी हुई हैं और मैनेजर यहाँ रहते हैं, मैनेजर भी है जो हमारे हैं और सारा हॉस्टल जो है वो उनकी देख रेख में रहता है। 24 घंटे पानी की सुविधा है, फ्री वाईफाई है, तो आपको हमारे हॉस्टल में आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। सारा खाना आपको आपके रूम में मिलेगा, जैसे कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, यहाँ तक कि चाय भी आपको आपके रूम में मिलेगी। तो अगर आप हमारे हॉस्टल में आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, रहने से लेके खाने पीने सारी सुविधा मिलेगी। तो चलिए मैं अब आपको अपना हॉस्टल दिखाती हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा हॉस्टल कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कैसा है हमारा हॉस्टल। शंकर नगर ओवरब्रिज से हमारा हॉस्टल कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जब भी हम ब्रिज से गुज़रते हैं तो जब ये देखते हैं बोर्ड महावीर टावर का, तो ये इतना अच्छा लगता है अपनी बिल्डिंग को इस तरीके से देखना। ब्रिज के बिल्कुल करीब से हमारा ये हॉस्टल दिखाई देता है, तो ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और साथ ही साथ मैं इसके लिए भगवान का जितना भी शुक्र अदा करूँ सब कम लगता है मुझे। और आप देख सकते हैं कि शंकर नगर ओवरब्रिज से हमारा हॉस्टल बिल्कुल लगा हुआ है और दूसरी साइड से हमारे हॉस्टल का व्यू कुछ इस तरीके का है। हमारे हॉस्टल में टोटल 33 रूम्स हैं। इसके अलावा मैनेजर ऑफिस भी है, साथ ही साथ पार्किंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और 5 फ्लोर का है हमारा ये जो हॉस्टल है और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा हॉस्टल रायपुर का नंबर 1 हॉस्टल है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर पर और ये हमारे हॉस्टल का मुख्य द्वार है। हॉस्टल के पूरे कैंपस में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पार्किंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है। यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ भी आप आराम से खड़ी कर सकते हैं। ये हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे मेरे बेटे के लिए ऑफिस बना हुआ है। इसे हम अच्छी तरीके से अभी और डेकोरेट करवा रहे हैं। फॉल सीलिंग का काम अभी बचा हुआ है, लेकिन ये जो ऑफिस है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे बाहर का तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर से बाहर का व्यू कैसा दिखाई देता है। आपको हमारे हॉस्टल में टोटल 33 रूम्स मिलेंगे। हॉस्टल कैंपस में 2 अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें पहली बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से होटल के कॉन्सेप्ट में है, जिसमें रूम है और लेट बाथ अटैच है। और इसके अलावा अगर आपको 1 BHK इस तरीके से रूम्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग में मिलेगा। मैं चाहती थी कि मैं आपको पूरा हॉस्टल अच्छी तरीके से दिखाऊं, लेकिन एक व्लॉग में सारा हॉस्टल दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और क्योंकि हॉस्टल बहुत ज़्यादा बड़ा है इस वजह से इस तरीके से A1 A2 रूम्स में डिवाइड किए हैं। वैसे तो हमारे हॉस्टल में बहुत सारी खास बात है, पर सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो ये है कि हमारे हॉस्टल से जो व्यू आपको दिखाई देने वाला है ना, आप देख सकते हैं पीछे कि आपको हमारे हॉस्टल से कितना सुंदर व्यू दिखाई देगा। अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल के 6th फ्लोर पे और यहाँ से जो सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देगा कि आप पूरे दिन भी अगर यहाँ पे चेयर लगा के बैठेंगे तो आपको बोर फील नहीं होगा। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और सारे गेस्ट आने लगे हैं। जब गेस्ट आने लगे तो मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सबके खाने पीने की सारी तैयारियां देखनी थी और सारे गेस्ट को अटेंड करना था, इस वजह से।
तो कैसा लगा आपको मेरे गृह प्रवेश का व्लॉग और कैसा लगा आपको हमारा नया हॉस्टल, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। अपने घर को इस तरीके से देखना मेरे लिए किसी सपने के सच होने के समान है। और ये कहना भी शायद गलत है कि मेरा सपना सच हुआ, क्योंकि भोलेनाथ ने मुझे ऐसी चीज़ें भी दी हैं ज़िंदगी में जिसके बारे में शायद मैंने कभी सपना भी नहीं देखा है। और इसके लिए मैं भोलेनाथ का जितना भी शुक्र अता करूं वो कम होगा।